सोचो, अगर तुम किसी रहस्यमय जादुई छड़ी की खोज में निकलो और अचानक तुम्हें मिल जाए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। यहीं से शुरू होती है रहस्य और रोमांच भरी दास्तान राज लीजमा की। लीजमा एक ऐसे राज्य जहाँ आसमान छूते महल, अंधेरी जंगल और गगनचुम्बी पहाड़ थे। यहाँ रहती थी दो किस्म की लोग, एक तरफ साधारण इंसान मासूम और मेहनती, और दूसरी तरफ ताकतवर जादूगर जो खुद को देवता समझते थे। पर इंसानों की हालत नौकरों से भी बदतर थे। उन्हें जब चाहे इस्तेमाल किया जाता और जब चाहे फेंक दिया जाता। लेकिन इस अन्याय की आग में जल रही थी राजकुमारी सबीना। उसका सपना था कि एक नया कानून बने जहाँ हर कोई बराबर हो, चाहे इंसान हो या जादूगर। वो चाहती थी एक ऐसा राज्य जहाँ हर दिल आजाद धड़क सके। मगर उसके इस सपने से सबसे ज्यादा नफरत करता था काला जादूगर पोफियान। वो सबीना को हटाकर पूरी लिजिमा पर राज करना चाहता था। एक रात अपने महल के अंधेरी तहखाने में उसने शुरू किया एक खतरनाक खेल। चारों ओर मंत्रा की गूंज, हवा में उड़ते नीले चिंगारियां और बीच में रखी थी एक रहस्यमय छड़ी। ये छड़ी साधारण नहीं थी, ये वो शक्ति थी जो पूरी आकाश में उड़ते ड्रैगन को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकते थे। छड़ी जैसे ही उसके हाथ आई, पोफियान की आंखें लालच से चमक उठे। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अब सारे ड्रैगन मेरी आदेश पर झुकेंगे और मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन किस्मत ने उसका मजाक उड़ा दिया। उसने जैसे ही एक कैद ड्रैगन को आदेश दिया, ड्रैगन गरज उठा। उसकी आंखों से आग बरसी और वो उसी पर टूट पड़ा। महल के दीवारें कांप उठी, चारों ओर आग ही आग। पोफियान ने किसी तरह अपना जान बचाया और आखिरकार ड्रैगन को मार डाला। उसकी पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन हार मानना पोफियान के फितरत में नहीं था। उसकी नजर अब सिर्फ एक ही शिकार पर थी, सबसे ताकतवर लाल ड्रैगन। वो जानता था अगर वो लाल ड्रैगन उसके काबू में आ गया तो पूरी लिजिमा उसके कदमों तले होगा। और उसी पल पोफियान ने कसम खाई, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं सबीना का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। पोफियान ने अपनी चालें और गहरी कर दी। उसने राज्य के कुछ लालची अधिकारियों को बुलाकर फुसलाना शुरू किया। वो बोला, सोचो अगर सबीना का कानून लागू हो गया तो हमारी ताकत घट जाएगी और जादूगर कभी चैन से नहीं रह पाए। उसकी बात सुनकर कई अधिकारी लालच में आ गई। उनकी चेहरे पर डर और लालच दोनों साफ झलक रहे थे। आखिरकार उन्होंने मान लिया कि सबीना को हटाने ही उनके लिए सही रहेगा। लेकिन उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि ये जादुई छड़ी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक ऐसी खजाने की चाबी भी थी जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। हर राजकुमारी सबीना के वफादार सलाहकार को एक चौंकने वाली खबर मिलती है। वो घबरा कर दौड़ता हुआ सबीना के पास आता है और कहता है, महारानी, पोफियान अधिकारियों को अपने साथ मिला रहा है। उसके इरादे साफ है, आपको गद्दी से हटाना और खुद राजा बनना। अगर उसने लाल ड्रैगन पर काबू पा लिया तो लिजिमा का अंत तय है। ये सुनकर सबीना का चेहरा सख्त हो जाता है। वो जानती थी अब देर करना मतलब है विनाश को न्योता देना। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद साथी को आदेश दिया, जाओ और मेरे लिए वो खास नक्शा लेकर आओ। वही नक्शा जो लाल ड्रैगन और उस छुपी खजाने तक जाने का रास्ता दिखाता है। अगले ही दिन हमें नजर आती है दो चालाक चोर, रेडिल और स्नेल। ये दोनों आम इंसान थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी चालाकी। चोरी छुपके वो जादूगरों के स्कूल तक घुस आते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से, मरीना। मरीना राजकुमारी सबीना के भरोसेमंद सलाहकार। वो जादुई लाइब्रेरी में रहती थी और पुरानी किताबों व रहस्यमय नक्शों की देखभाल करती थी। उस समय मरीना एक रहस्यमय नक्शे पर झुकी हुई थी। कहा जाता था ये वही नक्शा है जो सीधा उस खजाने तक जाता है, एक ऐसा खजाना जिसके पास लाल ड्रैगन को काबू करने की ताकत थी। जैसे ही मरीना उस रहस्यमय नक्शे पर झुकी हुई थी, अचानक पीछे से शोर सुनाई देता है। वो मुड़कर देखता है, रेडली और स्नेल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिए गए। मरीना तुरंत अपने कमरे से जादुई थैली निकालती है और उसमें से चमकता हुआ जादुई पाउडर हवा में उछाल देती है। एक पल में दोनों चोर चमचमाती रस्सियों से बंधे जाते हैं। अब वो पूरी तरह कैद थे। लेकिन तभी वहाँ आ धमकता है दामोदर। उसकी आंखों में भूख थी और मकसद साफ, नक्शा हड़पना। वो मरीना को डराता है, धमकाता है, नक्शा दे दो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन मरीना कोई आम लड़की नहीं थी, वो राजकुमारी सबीना की सबसे वफादार सलाहकार थी। उसने पूरी हिम्मत जुटाई, जादुई पाउडर से पलटवार किया, नक्शा झपट कर उठाया और वहाँ से दौड़ पड़ी। इधर अफरा तफरी में बंधे हुए रेडली और स्नेल भी मौका देखकर छूट निकले और ऐसे कहानी ने लिया नया मोड़। किस्मत ने इन तीनों को एक ही राह पर धकेल दिया। अब मरीना, रेडली और स्नेल तीनों एक अनजानी सफर पर निकल चुके थे। वो भागते भागते जा गिरते हैं एक पुराने योद्धा इल्बुत के झोपड़ी के छत पर। झोपड़ी चरमराई, छत टूटी और तीनों भीतर आ गिरी। लेकिन पीछा यही खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही पलों में दामोदर और उसके हथियारबंद साथी वहाँ पहुँच गए। इल्बुत ने तलवार उठाई। उसकी आंखों में पुराने योद्धा फिर जाग उठा, पूरी ताकत से उनसे फिर गया। लेकिन दामोदर के जादुई शक्ति के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। स्थिति बेकाबू होते ही सब इधर उधर भागने लगे और तभी जमीन हिली। पैरों के नीचे की धरती अचानक धंस गई और सब सीधे एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरी। यह हादसा उनके जान बचा गया, क्योंकि अब दामोदर उनका पीछा नहीं कर सकता था। उधर गुस्से से भरा दामोदर सीधा लौटता है पोफियान के पास। पोफियान उसके असफलता सुनकर आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखों में डरावना चमक उभरती है। वह मंत्र पड़ता है और अचानक एक भयानक छोटा जादुई जीव हवा में उभर आती है। बिना मौका दिए वो जीव दामोदर के शरीर में घुस जाता है। दामोदर तरफ उठता है। उसकी चीखें महल की दीवारों को हिला देती है। पोफियान ठंडे मुस्कान के साथ कहता है, जब तक तुम मेरे लिए वह जादुई छड़ी
नहीं लाओगे ये जीप तुम्हें अंदर से खाता और जाता रहेगा। याद रखो दामोदर, अब तुम्हारी सांस मेरे मुट्ठी में है। दरद से तड़पता दामोदर अपने शरीर के अंदर जाते उस जीप के वजह से मजबूर में फिर से मिशन पर निकल पड़ता है। उसकी हर सांस अब पोफियन के सर पर चल रही थी। उधर रेडली, मरीना, स्नेल और एलवुड एक छोटी सी पुरानी रेस्टोरेंट में बैठे हुए, थके हुए सांस, सड़े हुए चेहरे और मेज पर नक्शा था, वही रहस्यमय नक्शा। मरीना नक्शे की रहस्य को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी रेडली अचानक चौंकाने वाली बात कहता है, यही तो वही जगह है जहाँ मेरे पिता की हत्या हुई थी। उनके पास भी ऐसी ही नक्शा था, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। इतना कहकर रेडली धीमी आवाज में एक खास मंत्र पढ़ता है और अगले ही पल नक्शा चमकने लगता है। नीली रोशनी का एक भंवर बनता है और रेडली अचानक नक्शे के अंदर खींचा जाता है। मरीना हैरान रह जाती है। कुछ पल के लिए उसका दिल दर्द से कांपता है, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर वो भी मंत्र पढ़ता है और पलक झपकती वो भी नक्शे के भीतर खींचा जाती है। लेकिन स्नेल और एलबुद के इतनी हिम्मत नहीं होती, वे कांपते हुए पीछे रह जाती है। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा धमाके से खुलता है और भीतर आता है दामोदर। उसकी नजरें नक्शे पर टिक जाती है। वातावरण में डर फैल जाती है, हालत बिगड़ जाती है। स्नेल किसी तरह हिम्मत जुटाता है और एक और मंत्र पढ़ देता है। नीली रोशनी का तूफान उठता है और सबको खींचकर वापस बाहर निकल लाता है। जैसे सब सांस संभलते हैं, रेडली नक्शे की ओर इशारा करके कहता है, हमें अब चोरों की सरदार तक जाना होगा, क्योंकि उसके पास है ड्रैगन आई और उसकी मदद से हम लाल ड्रैगन के जादुई छड़ी तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर एल्बुद पीछे हट जाता है। वो घबरा कर कहता है, ये बहुत खतरनाक है, मैं इसमें नहीं पढ़ सकता। लेकिन मरीना उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है ड्रैगन आई क्या है? वो पूरा का पूरा कीमती हीरे से बना है। ये सुनकर एल्बुद के सांस तेज हो जाती है, लालच उसकी आंखों में उतर आती है। वो तुरंत कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद सब मिलकर लंबा सफर तय करता है। रास्ते में घने जंगल, वीरान खंडर और डरावनी रात। आखिरकार वो इस गांव तक पहुँचते हैं जहाँ रहता है चोरों का सरदार। गांव में पहुँचते ही रेडल की नजर एक आदमी पर पड़ती है। उसके 3 आंखें थे। रेडल को शक होता है, यही है वही शख्स जो हमें सरदार तक ले जा सकता है। वो इसका पीछा करता है, अंधेरी गलियों से होते हुए, गुप्त रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार वो सीधा पहुँच जाते हैं चोरों के सरदार के सामने। सरदार के आंखों में चालाकी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसके चारों ओर हथियारबंद चोर खड़े थे। रिडल गहरे सांस लेकर कहता है, मैं भी एक चोर हूँ और एक चोर दूसरे चोर की मदद कर सकता है। मुझे पता है तुम्हारे पास है ड्रैगन आई और मैं उसे लेना चाहता हूँ। सरदार शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तो पहले तुम्हें हमारे घातक जाल पार करनी होगी। याद रखना, पिछले 15 सालों में कोई भी इन्हें पार नहीं कर पाया। अगर हिम्मत है तो कोशिश करो। रिडल ने बिना डरे सर झुकाया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चमकते हुए हिम्मत थी। पहला जाल धारदार ब्लेड। जैसे वो अंदर बढ़ा, सामने दिखाई दी विशाल आकार के घूमते हुए धारदार ब्लेड। हर ब्लेड हवा को चीरता हुआ ऐसा घूम रहा था जैसे किसी का सर पल भर में उड़ा देगा। रेडल ने गहरे सांस ली, फिर छलांग लगाई। एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड पर संतुलन बने रखते हुए वो सावधानी से पसीने से तार बेतार होते हुए आखिरकार सभी ब्लेड को पार कर गया। दूसरा जाल आग का फंदा। अब वो पहुंचा दूसरे कमरे में। जमीन पर बिछी थी अजीबोगरीब पत्थर। हर पत्थर के नीचे छुपा था रहस्य। अगर उसने गलत पत्थर पर कदम रखा तो चारों ओर से आग के लपटे फूट पड़ते और उसे राख बना देता। रेडली ने आंखें बंद की, पैटर्न को समझा और धीरे धीरे सही पत्थर पर कदम रखते हुए आगे बढ़ा। लेकिन तभी पीछे से एक विशाल दीवार उसकी ओर खिसकने लगे और सामने का छोटा दरवाजा बंद होने लगा। रेडली ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। दिल की धड़कनें तेज और आखिरी पल में वो फिसलते हुए दरवाजे के पार निकल गया। तीसरा और सबसे कठिन जाल। अब सामने था अंतिम इम्तिहान। ऊपर से एक विशाल भारी लोहे का नोकीला जाल उनकी ओर गिर रहा था। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सामने जमी बर्फ के पत्थरों को तोड़ना और नीचे निकल जाना। रेडली ने पूरे ताकत से बर्फ पर प्रहार किया। एक बार फिर दूसरा। बर्फ टूट रही थी, जाल और नीचे गिर रहा था और आखिरकार किस्मत उसके साथ थी। वह बर्फ के आखिरी पार्ट टूटकर निकल गया और उसके हथेलियों में चमक रहा था ड्रैगन आई। रेडली पसीने से लथपथ लेकिन विजय होकर ड्रैगन आई लेकर मेरिना के पास लौटा। मेरिना के आंखों में राहत और उम्मीद की चमक थी। लेकिन तभी चोरों का सरदार अपने असली चाल दिखाता है। वो थका लगाकर कहता है, मैं तो कब से ऐसी किसी इंसान की तलाश में था जो मेरे लिए ये आई निकाल दे। अब ये मेरा है। वह हाथ बढ़ाकर ड्रैगन आई छीनने वाला था कि अचानक महल की दीवारें कांप उठी, दरवाजा टूटी और अंदर घुस गया दामोदर अपने पूरी सेना के साथ। उसकी नजर सीधे ड्रैगन आई पर थी। चोरों का सरदार और उसके साथी तलवारें खींचकर दामोदर पर टूट पड़े। एक ही पल में वहाँ शुरू हो गया खूनी संघर्ष। धारों के टकराहट, जादू के धमाके और चीखों से गांव का आसमान गूंज उठा। चारों ओर मची अफरा तफरी के बीच दामोदर चालाकी से आगे बढ़ता है। एक ही बार में वो नक्शा झपट लेता है और मरीना को भी अपने गिरफ्त में ले लेता है। रेडली और स्नेल चीखते हुए उसका पीछा करता है, लेकिन दामोदर एक शातिर शिकारी की तरह उन्हें चकमा देकर गाँव से बाहर निकल जाता है। इस बीच घोड़ों की टापें गूंजती है और वहाँ आती है तलवारबाज में निपुण महिला योद्धा नोएडा। वो तलवार
तलवार तानकर गरजती है। तुमने ही नक्शा चुराया है, इसे तुरंत मेरे हवाले करो। रिडली गहरे सांस लेकर कहता है, नहीं, नक्शा हमने नहीं चुराया, असली चोर तो दामोदर है। वो मरीना को कैद कर चुका है और नक्शा भी उसी के पास है। याद रखो, दामोदर कोई साधारण इंसान नहीं, वो फोपियन का सबसे खतरनाक साथी है। नोएडा ये सुनकर दंग रह जाती है। सच जानने के बाद उसका चेहरा बदल जाता है और आखिरकार वो तलवार नीचे करती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर अब उन्हें मौत की खेल में धकेलने वाला है। अगले ही दिन रिडली, स्नेल, नोएडा और एल्वुड एक ऊंची पहाड़ पर बने किले तक पहुंचते हैं। यही मरीना को कैद कर रखा गया था। योजना बनती है, स्नेल चुपके से जाकर नक्शा ढूंढेगा जबकि रिडली मरीना को आजाद करेगा। स्नेल धीरे धीरे कदम रखते हुए अंधेरी गलियों से होकर दामोदर के कमरे तक पहुंचता है। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे छाती फाड़कर बाहर निकल जाए। कई मशक्कत के बाद आखिरकार उसे नक्शा मिल जाता है। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन तभी उसकी पैरों तले जमीन हिलती है। वह कलीन अचानक बदलकर जादुई दलदल बन जाती है। गड्ढा उसे अंदर खींचने लगता है। सुनील पूरी ताकत से छटपटाता है। तभी दामोदर कमरे में आ पहुंचता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। भाग कहाँ जाएगा, नक्शा मेरा है। उधर रेडली चुपके से मरीना की कैद तक पहुंचता है। लोहे की सलाखें, जादुई तले सब तोड़कर वो मरीना को आजाद कर लेता है। मरीना के आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें उम्मीद भी लौट आई थी। इसी दौरान सुनील ने आखिरी कोशिश की। वह दामोदर से छूटकर दौड़ा, लेकिन सामने रास्ता बंद था। अब उसके पास एक ही विकल्प था, दामोदर से भिड़ना। उसने पूरी हिम्मत से तलवार उठाई और दामोदर पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दोस्ती और कर्तव्य का जज्बा था। लेकिन दामोदर के जादुई ताकत के सामने सुनील ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वो लड़खड़ाया और दामोदर अंतिम बार करने ही वाला था। अचानक दरवाजा टूटता है और भीतर पहुंच जाते हैं रिडली और मरीना। कमरे में तलवार की चमक और जादू की गरज के बीच अब शुरू होने वाला था असली मुकाबला। दामोदर के ठंडे सीरन पैदा कर देने वाली आवाज कमरे में गूंजती है, अगर अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो ड्रैगन आई मुझे सौंप दो। रिडली के हाथ कांपते, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे स्नेल चीख उठता है, नहीं, उसे मत देना, किसी भी कीमत पर नहीं। वो अपने आखिरी ताकत समेटता है और रक्षा जोर से रिडली के ओर फेंक देता है। दामोदर के आंखों में खून उतर आता है। वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है और तलवार का वार करके स्नेल को पकड़ लेता है। एक झटके में वो स्नेल को किले के गहराई में धकेल देता है। गूंजती चीख और अंधेरों में डूबा उसका शरीर। रिडली पागलपन में चिल्लाता है, स्नेल! उसकी आंखें खून से भर उठती है। वो तलवार खींचकर दामोदर पर टूट पड़ता है, लेकिन दामोदर सिर्फ इंसान नहीं था। उसकी ताकत, उसकी चालें, सब कुछ रिडली के लिए बहुत भारी पड़ता है। एक ही बार में दामोदर के तलवार रिडली के कंधे को चीर देता है। रिडली दर्द से जमीन पर गिर जाता है। तभी मरीना को याद आता है, उसने पहले ही चुपके से दामोदर का जादुई पाउडर चुरा लिया था। वो जल्दी से उसे हवा में फेंकता है और मंत्र पढ़ती है। धमाका होता है, चमकदार रोशनी से पूरा कमरा कांप उठता है। दामोदर दर्द से चीखते हुए पीछे हटता है। यही मौका था। मरीना लहूलुहान रिडली को उठाता है और दोनों किसी तरह बहुत से भाग निकलते हैं। नया सफर वह जंगल की गहराई में पहुंचता है, जहां उनकी इंतजार कर रही होती है राजकुमारी सबीना के भेजे हुए योद्धा नोएडा। नोएडा तुरंत उन्हें लेकर जाती है एक रहस्यमय गुफा में, जहां रहता है इल्क, सदियों को ज्ञान रखने वाला बुद्धिमान जादूगर। इल्क अपने रहस्यमय विद्या से रिडली के गहरे घाव भर देता है। फिर गंभीर स्वर में कहता है, मैं जानता हूँ तुम किस मिशन पर निकले हो, लेकिन याद रखो, वह जादुई छड़ी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दुनिया का संतुलन के रक्षक है। अगर इस छड़ी गलत हाथों में गई तो विनाश इतना बड़ा होगा कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर एक प्राचीन तलवार रिडली को सौंपता है। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये चाबी है। इसे थामने वाला ही उस जगह तक पहुंच सकता है जहां चाबी छुपी है। रिडली अब अकेला निकल पड़ता है। रास्ते और भी डरावने, घने अंधेरे, अजीब आवाजें और रहस्यों से भरी, लेकिन उसका इरादा अडिग है। वो बिना डरे आगे बढ़ता है। आखिरकार वो पहुंचता है एक रहस्यमय जगह पर, जहाँ सामने खड़ा है एक विशाल पत्थर का दरवाजा जो किसी ड्रैगन के आकार का बना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी जैसे जिंदा हो। हवा में गूंजती गहरे आवाज सिर्फ वही जो संतुलन को समझेगा इस दीवार के आगे बढ़ पाएगा। ड्रैगन की गुफा से योद्धा भूमि तक सिर्फ वही जो संतुलन को समझेगा इस दीवार से आगे बढ़ पाएगा। ड्रैगन की गुफा से युद्ध भूमि तक दरवाजा जब गड़गड़ाहट से खुलता है तो भीतर फैली सुनहरी रोशनी आंखें चौंध दिया देती है। सोना, चांदी, रत्न, पुरानी तलवारें और अजीब अनोखी खजाने हर तरफ बिखरे थे, लेकिन सबसे भयावह दृश्य था बीचों बीच पड़ा था एक प्राचीन कंकाल, जिसके हड्डियों में अब भी एक रत्न जुड़ी जादुई छड़ी जकड़ी हुई थी। रिडली जैसी आगे बढ़ा, कंकाल के आंखों में नीली ज्वाला जल उठी। वहाँ हड्डियां हिलने लगी और गहरे गूंजते आवाज में बोला, मैं इस छड़ी की रक्षक हूँ, सदियों से इसकी पहरेदारी कर रहा हूँ। भविष्यवाणी कहती थी एक दिन कोई सच्चा इंसान आएगा, इसे पाएगा तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। रिडली कांपते हाथों से छड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे थमा, पूरा कक्ष एक
तेज दिव्य रोशनी से भर गया। छड़ी शक्ति से धड़कने लगी और रक्षक की आत्मा धुएं में बदलकर मुक्त हो गई। युद्ध के आग उधर लिजिमा का राजमहल लहूलुहान हो चुका था। पोफिया ने अपनी चालों से जादूगरों की सेना को भड़का दिया। सर के खून से लाल थी, आसमान में आग और धुएं की परछाइयां। राजकुमारी सबीना ने अपनी सेना के साथ पलटवार किया, लेकिन अब युद्ध रुकने वाला नहीं था। दामोदर के धोखाधड़ी गुफा से बाहर निकलते ही रिडली का सामना हुआ दामोदर से। उसके कब्जे में थी मरीजा और बाकी साथी। दामोदर की आंखें पागलपन से चमक रही थी। अगर अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहते हो तो ये छड़ी मेरे हवाले कर दो। रिडली मजबूरी में छड़ी आगे बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही दामोदर के हाथ छड़ी को छूते हैं, वह शैतानी हंसी के साथ चिल्लाता है, अब तुम सब मरोगे। वो सैनिकों को आदेश देता है कि कैदियों का अंत कर दिया जाए। विद्रोह इसी अफरा तफरी में मरीना खुद को छुड़ा लेती है। वो सिपाहियों से भिड़ जाती है, भले ही जख्मी हो जाए। बाकी साथी भी हथियार उठा लेती है। चारों ओर एक खून खराबी और चीखों का तूफान छा जाता है। इसी अराजकता में दामोदर छड़ी उठाता है और जादुई पोर्टल खोल देता है। पोर्टल के नीली अग्नि घूमते हुए एक अंधेरी भंवर का रूप ले लेता है। अब ये छड़ी पोफियान के पास जाएगी। इतना कहकर वो पोर्टल में कूद जाता है, लेकिन रेडली उसे यूं ही जाने नहीं देता। वो भी अपने जख्मों के परवाह किए बिना छलांग लगा देता है। पोर्टल के पार पोफियान छड़ी हाथ में पकड़ पागल की तरह हंसता है। उसकी आवाज गुफा के गूंज में गड़गड़ाहट बन जाती है। सदियों से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। अब पूरी दुनिया मेरे पैरों तले काफेगी। वो छड़ी उठाकर आकाश की ओर इशारा करता है। अग्नि लाल रोशनी फुटाती है और उसके मंत्रों से लाल ड्रैगन का झुंड आकाश से उतर आती है। उनकी दहाड़ इतनी भयावह थी कि मानो आकाश ही फट गई हो। लाल ड्रैगन बाकी ड्रैगनों पर टूट पड़ती है। युद्ध भूमि आग और राख से भर जाती है। इधर रिडली और दामोदर आमने सामने खड़े थे। स्नेल के मौत की याद रिडली की आंखों में खून की आग भर देती है। वह तलवार उठाती है और पूरी ताकत से दामोदर पर टूट पड़ता है। धराधर बारों की गूंज गुफा में गूंजती है। दामोदर गरजता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन रिडली दहाड़ता है, ये वार मेरे दोस्त स्नेल के लिए है, और एक निर्णायक प्रहार से दामोदर को धराशायी कर देता है। अब रिडल का सामना पोफियान से था। उसकी शक्ति किसी दानव जैसी थी। सभी साथ मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उसके आसपास जादू के ढाल से खींच जाती है। उनकी वार बेअसर गिरती है। तभी मरीना पीछे से पोफियान पर टूट पड़ती है और उसे धक्का देती है। छड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। ये मौका देखकर रिडली छलांग लगाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो जानता था छड़ी हाथ में रखते ही कोई भी ऐसी लालच में आ जाएगा। इसीलिए वो बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से छड़ी को दो हिस्सों में तोड़ डालता है। लाल ड्रैगन का अंत छड़ी टूटने ही उसकी शक्ति राख बन जाती है। लाल ड्रैगन एक एक करके धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। पोफियान की आंखें अविश्वास से फैल जाती है। नहीं, यह असंभव है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और जादू करता, आकाश गड़गड़ाता उठता है। रानी सबीना अपनी विशाल इकाई ड्रैगन पर सवार होकर उतारती है। ड्रैगन आग उगलते हुए पोफियान पर टूट पड़ता है और एक ही झटके में उसे निगल जाता है। युद्ध समाप्त हो चुका था। राज्य की जीत हुई थी। दोस्त के याद के कुछ समय बाद रिडली और उसके साथी स्नेल के कवर पर खड़े थे। हवा शांत थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी भारी खामोशी पास आ रही थी। रिडली भावुक होकर बोला, आज तुम्हारे कारण जादूगरों और आम लोगों के बीच का भेद मिट गया। तुम्हारा बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। उसने धीरे से ड्रैगन आई कबर पर रख दी। जैसे ही पत्थर कबर से छुआ, वो हल्के सुनहरी रोशनी में चमक उठा। कबर पर लिखा स्नेल का नाम धीरे धीरे मिट गया, मानो उसकी आत्मा सचमुच शांति पा चुकी थी। नया सवेरा होता है और रिडली, मरीना, नोएडा सब जानते हैं कि असली जीत हथियारों से नहीं, त्याग और दोस्ती से होती है। तो दोस्तों, ये थी जादू, ड्रैगन और बलिदान से भरी ये अद्भुत कहानी। अगर आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आया तो लाइक करके जाना। हम फिर मिलेंगे दूसरी किसी अद्भुत कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। खुदा हाफिज।